हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी सुबह की शुरुआत हो गई है, मेरी तो सुबह की शुरुआत होती है भैंसों के काम के साथ। और आज है 23 मई यानी कि मंगलवार, तो आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो चलिए काम करते करते थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं और व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो भैंसों को सानी डालनी रहती है, दूध निकालना और भैंसों को सानी डालना, मेरा यही काम रहता है। लेकिन अभी क्या है कि भैंस दूध थोड़ा सा लेट देती है, सुबह इसको खोर पर बांध कर छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर ये थोड़ा बहुत घास वगैरह खाती फिर दूध देती है। और जो पशु रखते हैं उनकी रूटीन दूध नहीं निकलता है तब तक शुरू नहीं होती है, बस ये रहता है कि अभी दूध नहीं निकला है तब तक काम नहीं होता है। चाहे हम हमारा एक दो जो काम रहता है वो निपटा लेते हैं, लेकिन फिर भी दिमाग में ये बात रहती है कि अभी दूध नहीं निकाला है। दूध निकल जाता है उसके बाद भैंसों को सानी वगैरह डाल देते हैं, फिर हमारी रूटीन अच्छी तरह से शुरू होती है। क्योंकि हम हमारा खान पान चाय वगैरह जो कुछ भी सुबह सुबह करते हैं उससे पहले हमारा ये रहता है कि भैंसों को सानी डाल देते हैं और दूध निकाल लेते हैं। दूध नहीं निकलता है तब तक हमारे यहाँ सानी भी नहीं डलती है। वो तो सबकी अलग अलग रूटीन रहती है, कहीं कहीं सानी वगैरह पहले भी डाल देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि पहले हम दूध निकालते हैं उसके बाद फिर भैंसों को सानी डालते हैं, फिर हमारी चाय वगैरह पीते हैं। हमारे यहाँ की तो कुछ ऐसी रूटीन है। तो जी बस झाड़ू वगैरह लगाने का आज काम आज रितिका ने कर दिया था। इनकी छुट्टी है 3 दिन की। कल तो महाराणा प्रताप जयंती थी और आज किस चीज़ की छुट्टी है मुझे पता नहीं, मैंने पूछा नहीं था। तो बाहर से झाड़ू वगैरह लगाने का काम मैंने कर दिया और अंदर का रितिका ने कर दिया था, तो काम थोड़ा सा जल्दी निपट गया है। ये कपड़े रखे थे जो हाथ से धुलने के कपड़े थे वो मैंने रख लिए थे और बाकी के कपड़े कल धो दिए थे। और ये कपड़े मैंने साथ साथ नहीं धोए, वैसे मैं डेली जिस दिन भी मशीन चलाती हूँ उसी दिन हाथ के कपड़े भी धो लेती हूँ और जो मशीन के होते हैं वो भी धो लेते हैं। लेकिन अभी गर्मी का मौसम है तो लाइट आती है दोपहर को 12 बजे, और 12 बजे इतनी तेज़ की गर्मी हो जाती है। अभी 4-5 दिन से तो गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ भी गई है। फिर शाम को आती है 6 या 7 बजे आती है, तो उस टाइम मैं मशीन चलाती हूँ। उस टाइम फिर इतना टाइम नहीं रहता कि हम मशीन के कपड़े भी धो लें और हाथ के कपड़े भी धो लें, तो इसलिए मैंने ये कपड़े उठा कर रख दिए थे। और एक दिन हम थोड़ा सा ज़्यादा काम करते हैं और एक दिन कम, तो बाँट बाँट कर काम कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आधे कपड़े मैंने जो मशीन में धुलने के थे वो कल धो दिए थे और बाकी जो ये हाथ से धुलने के बच गए थे ये आज धो लिए हैं। और कल मैंने की थी रसोई की साफ़ सफाई, तो ये 2-3 अचार के डब्बे निकाले थे, ये भी अभी धोकर रख दिए हैं। इनके लिए मैंने पहले अच्छी तरह से गर्म पानी किया, फिर इनको साफ़ किया। और अभी ये मेरे जो रसोई के छालने बोलते हैं हमारे यहाँ, तो छोटे जो कपड़े होते हैं बच्चों के टॉप वगैरह और ये सारे कपड़े कट करके रख लेते हैं, तो ये भी मैंने धोकर रख दिए। और इनको तो 2-3 दिन में धुलना ही पड़ता है, क्योंकि हम घी के तेल के और किचन में हम काम करते हैं, तो बस ये रहता है कि हाथ पोंछने ही रहते हैं। 5 मिनट काम किया उसके बाद फिर धुल लिए, फिर पोंछ लेते हैं, कुछ काम करते हैं फिर पोंछ लेते हैं, तो ये कपड़े थोड़े से ज़्यादा गंदे रहते हैं। बल्कि मैं तो 1 दिन 2 दिन छोड़कर इनको धोकर सुखा देती हूँ। गर्मियों में सुखाने की तो कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है, लेकिन ये है कि इस बार आंधी ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। अभी ये देखिए हवा इतनी तेज़ की चल पड़ी है और ये कपड़े मैं मशीन में सुखाती नहीं हूँ। मेरी जो ये साड़ी वगैरह है, क्योंकि मशीन में हम सुखा लेते हैं तो फिर हमारी फाल ख़राब हो जाती है, तो इसलिए इनको तो मैं ऐसे ही तार पर डालकर छोड़ देती हूँ। अभी तो बस मैंने ये तार पर डाल दिए हैं, एक बार 5 मिनट भी हवा लग जाएगी तो कपड़े सूख जाएंगे। अभी इतनी तेज़ की गर्मी होने लगी है, हवा चलती है लेकिन हवा भी बहुत गर्म चलती है, गर्मी भी, और ऊपर से सुबह उठते ही हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है तो काम करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैंने मेरी रूटीन चेंज कर दी, सुबह मैं थोड़ा सा जल्दी उठती हूँ तो काम थोड़ा जल्दी निपट जाता है। 4 या 4:30 बजे के आसपास मैं सुबह उठ जाती हूँ। सर्दियों में तो यह है कि काम हमारा पूरा दिन चलता रहता है, लेकिन गर्मियों में हमारी ये कोशिश रहती है कि 9-10 बजे तक सारा काम निपट जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल मेरा काम थोड़ा सा जल्दी ही निपट जाता है। अभी तो 2-3 दिन से बच्चों की छुट्टी है तो थोड़ा बहुत काम बच्चे कर लेते हैं, नहीं तो वैसे भी अभी मैंने मेरी रूटीन में काफ़ी चेंज कर लिया है। सुबह थोड़ा सा जल्दी उठते हैं, वैसे तो गर्मियों में रात को थोड़े से लेट सोते हैं तो सुबह उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी गर्मियों में सुबह सुबह ही काम निपट जाए तो बड़ा अच्छा रहता है। थोड़े से भी हम काम करने में लेट हो जाते हैं ना, उसके बाद फिर बहुत परेशानी हो जाती है और गुस्सा भी आने लगता है काम नहीं निपटता है तो, क्योंकि एक तो काम समझ में नहीं आता है, ऊपर से गर्मी होने लगती है तो फिर गुस्सा अपने आप आने लगता है, चाहे हम कितनी भी ये कोशिश करें कि गुस्सा ना करें।
पर हमारे यहाँ तो अभी ये रूटीन चल रही है कि रितिका के पापा तो आते हैं 11-12 बजे तक दोपहर के खेत से वापस, रात को चले जाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो मैं घर पर अकेले ही रहती हूँ, चाहे गुस्सा करें या आराम से करें, सारा काम मुझे ही निपटाना होता है। तो बस सुबह जल्दी उठकर मैं जल्दी जल्दी मेरा सारा काम निपटा लेती हूँ धूप होने से पहले ही। लेकिन आजकल हवा सुबह उठते ही चल पड़ती है। और काम मेरा निपट गया है, नहाना धोना हो गया और अभी पी लेते हैं 1 कप चाय। आज सुबह से मैंने चाय नहीं पी। सुबह उठते ही एक बार तो चाय ज़रूर पीते हैं, पर एक बार भी नहीं बनाई, तो इसलिए हल्का हल्का सिर में दर्द होने लगा था। तो मैं सोचा कि चाय पी लेते हैं, आराम हो जाएगा, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। ये एक नशा है, बस नहीं पीते हैं तो फिर सिर दर्द की प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो अभी पहले एक बार आराम से बैठकर चाय पी लेते हैं, फिर खाना बनाएंगे। खाना तो गैस पर ही बनेगा, बाहर तो इतनी तेज़ की आवाज़ चल पड़ी है, बहुत तेज़ की। तो आप सब भी आ जाइए। सुबह सुबह की चाय आज 10:30 बजे बनी है हमारी। रितिका बैठ गई है स्कूल का काम करने के लिए। तो जी आज खाने में मैं बनाने वाली हूँ आलू का रायता। और ये रायता हमेशा ही खाने में अच्छा लगता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। लेकिन सर्दियों में मैं नहीं बनाती हूँ, गर्मियों में बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि गर्मियों में आलू की सब्ज़ी खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और सब्जियों के ऑप्शन भी बहुत कम रहते हैं गर्मियों में। और इसी बहाने बच्चे भी 1-2 गिलास लस्सी का पी लेते हैं, क्योंकि ये रायता बच्चों को भी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और गर्मियों में बच्चे जितनी लस्सी पी लें उतनी ही अच्छी रहती है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर रायता बनाने की कोशिश करती हूँ। कभी बूंदी डाल लेते हैं, कभी आलू डाल लेते हैं, कभी कभी घिया का भी बना लेते हैं। लेकिन आलू का रायता बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। वैसे तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बनता है, लेकिन शायद व्लॉग में मैंने अभी तक एक बार भी शेयर नहीं किया है। और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं तो आलू की सब्ज़ी भी खा लेती हूँ, लेकिन गर्मियों में आलू की सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ये वाला रायता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आलू मैंने उबाल लिए हैं और लस्सी आज मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही ली है। दही मैंने डाली नहीं है, क्योंकि दही का रायता हमारे घर में किसी को पसंद नहीं है, स्पेशली रितिका के पापा को पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं दही का रायता बहुत कम बनाती हूँ। तो अभी बस मैंने ये लस्सी ले ली और अभी इसमें डाल देते हैं आलू। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और एक ये फ़ायदा हो जाता है कि बच्चे इसी बहाने लस्सी पी लेते हैं। गर्मियों के मौसम में लस्सी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है बच्चों के लिए भी। तो बस अभी इसमें हम डाल देंगे 2-4 मिर्च मसाले, थोड़ा सा मैंने भुना हुआ जीरा डाला और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाला है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो ना भी डालें। लेकिन मैं इस रायते में सारे मसाले डालकर ही बनाती हूँ। काला नमक डालेंगे हम, सफ़ेद नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा मैंने ये चाट मसाला भी डाला है। बस यही मसाले डाले हैं और तो कोई मसाला नहीं डाला है। और अभी इसमें मैं लगाऊंगी तड़का। तड़के के बगैर तो हमारे यहाँ रायता कभी भी नहीं बनता है। तड़का और डुंगार दोनों चीज़ लगाती हूँ मैं जब भी रायता बनाती हूँ। और तड़का मैं हमेशा लगाती हूँ सरसों के तेल का ही, घी का नहीं लगाते हैं, क्योंकि लस्सी हो गई, दही हो गई, इनमें पहले से ही चिकनाई रहती है। और ये चीज़ें हम ठंडी खाना ही पसंद करते हैं, फिर हम इनको फ्रीज में रख देते हैं और घी का तड़का लगाते हैं, तो बाद में फिर अजीब सा टेस्ट आता है घी का। तो सबसे पहले मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल गरम किया और फिर उसमें डाल दिया 8-10 कली लहसुन की कट की थी वो डाल दी, 2 हरी मिर्च और 1 चम्मच जीरा, 2 चुटकी मैंने हींग भी डाली है। गर्मियों में हींग खाने में ज़रूर डालनी चाहिए, बहुत अच्छी रहती है। तो ये हमारा तड़का तैयार हो गया था, रायते में डालकर रख दिया है। और अभी बना लेते हैं सब्जी। और सब्जी भी आज मैं दही की ही बनाने वाली हूँ। तो ये मैं हैंड मिक्सचर लेकर आई थी कुछ दिन पहले, अभी इसको मैंने सोचा चलो ट्राई करके तो देखते हैं। कोई भी हम घर में नई चीज़ लेकर आते हैं तो उसको हमें ट्राई करने की बड़ी जल्दी रहती है। तो दही को मैंने पहले घोल लिया, उसके बाद फिर इसमें डाल दिया है आधा चम्मच बेसन, सिर्फ आधा चम्मच बेसन डाला है, ज़्यादा नहीं। वैसे आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम बेसन डाल लेते हैं तो फिर दही हमारी फटती नहीं है। तो जी अभी मैंने ये कड़छी से थोड़ा सा कम सरसों का तेल ले लिया। तेल को पहले अच्छी तरह से गर्म किया, उसके बाद फिर हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। और उसके बाद फिर तेल में मैंने डाल दिया लहसुन, जीरा, हरी मिर्च और प्याज। अभी प्याज को अच्छी तरह से भून लेते हैं। और सरसों के तेल में फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है। तो सरसों के तेल में हम कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो पहले तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर हल्का सा ठंडा करके फिर तड़का लगाते हैं। तो प्याज हमारी भुन गई थी। अभी इसमें मैंने डाल दिए हैं हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा मैंने काला नमक भी डाला है, क्योंकि हम दही की सब्ज़ी बनाने वाले हैं और दही में हम काला नमक डालते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी मसाले हमारे भुन गए थे, तो मसालों को भुनने के बाद फिर मैंने डाल दी है दही। दही डालकर हम लगातार चलाते रहेंगे और आँच को मैंने लो टू मीडियम कर दिया है, क्योंकि दही हमारी फट जाती है। वैसे हमने बेसन डाल दिया है। और ये एक टिप है, आप चाहें तो अपना सकते हैं। दही जब भी हमें किसी सब्ज़ी में डालनी होती है तो उसमें थोड़ा सा बेसन डाल लें, इससे फिर हम सब्ज़ी में दही को डालते हैं तो दही हमारी फटती नहीं है।
अभी सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई थी। लास्ट में मैंने डाल दिया इसमें 1 चम्मच गरम मसाला और ढककर एक तरफ रख देंगे। हरा धनिया घर पर था नहीं, आप चाहें तो थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और अभी इस सब्ज़ी के साथ खाने में मैं बना लेती हूँ तिकोने पराठे। लेयर वाले पराठे बनाने वाली हूँ मैं। ये वाले पराठे खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे तो पराठे चाहे हम कैसे भी बनाएं अच्छे ही लगते हैं। तो जी सबसे पहले मैंने रोटी बनाई, उस पर घी लगा दिया और उसके बाद फिर ऐसे लेयर बना लेते हैं। ये पराठे बच्चों को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अलग अलग लेयर रहती है तो खाने में। तो आज मैंने बच्चों के हिसाब से ही ब्रेकफास्ट बनाया, सब कुछ उनकी पसंद का ही बनाकर तैयार किया है। और गर्मियों में सब्जियों की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो हम ये सोचते हैं कि डेली डेली सब्जी बनानी रहती है, क्या बनाएं क्या बनाएं। तो घर पर कोई भी सब्ज़ी रहती है। वैसे हमारे घर पर तो दाल और कढ़ी, बेसन, ये सारी सब्जियां ज़्यादा चलती हैं। ज़्यादातर घी, दूध, दही, लस्सी यही चीज़ें ज़्यादा चलती हैं गर्मियों के मौसम में। तो आज मैंने सारा ब्रेकफास्ट घर की चीज़ों से ही बनाकर तैयार किया है। और ये मैंने पराठा बनाया था, 5 कोने का बोलते हैं हमारे यहाँ। तो मेरी मम्मी बनाती है हमेशा, लेकिन मेरी मम्मी जैसा बनाती है वैसा मुझसे कभी भी बनकर तैयार नहीं होता है। मैं कई बार कोशिश करती हूँ, आज भी मेरे दिमाग में आ गई थी तो मैंने बनाकर देखा था। वैसे तो बन जाता है, लेकिन जैसा मेरी मम्मी बनाती है वैसा कभी भी नहीं बनता है। कुछ चीज़ों में होता है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हम नहीं बना पाते हैं सामने वाला जैसा बनाता है, क्योंकि हाथ का भी फ़र्क रहता है। आप कोई भी सब्ज़ी या कुछ भी लगा लीजिए, हम चाहे सेम टू सेम मिर्च मसाले डाल लेते हैं, लेकिन फिर भी वो टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि सबका अपना अपना बनाने का, मसाले डालने का तरीका होता है। और सबसे मेन बात होती है हाथ की। गांव में तो ये बातें बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो जी थाली हमारी हो गई है तैयार। सलाद में तो मैंने आज प्याज और टमाटर रखे हैं, साथ में आलू का रायता है डूंगर वाला, और दही की सब्जी है और पराठे हैं। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है शाम के 4 बजे। मौसम हो गया है चेंज, बारिश का मौसम हो गया है। दोपहर को खाना वाना खाया, उसके बाद फिर ये आ गए थे, इनके लिए प्लेट लगाई, फिर थोड़ी बहुत देर बैठ जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं। तो बस ऐसे ही टाइम निकल जाता है। वीडियो वैसे मैंने कल डाली नहीं थी, वीडियो का काम तो नहीं था मुझे, लेकिन फिर भी आजकल बच्चे घर पर रहते हैं तो फिर तो आप सबको पता ही है कि टाइम नहीं मिलता है। बच्चों के साथ दिन कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। अभी मौसम चेंज हो गया है, बारिश का मौसम हो गया है, तो मैं बैठ गई थी रितिका के बालों में तेल लगाने के लिए। और मेरी यही आदत है, ये जब भी बाल धोती है तो मैं इसके बालों में तेल लगाती हूँ। वैसे ये कभी कभी अपने आप से भी लगा लेती है, लेकिन मैं इसको मना कर देती हूँ, अच्छा रहता है। और हमारे घर में यही आदत है, हम भी शादी से पहले मेरी मम्मी हमेशा हमारे बालों में तेल लगाती है। वैसे तो मेरे बाल इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं है, लेकिन आदत यही थी। हम 4 बहनें हैं, हमारी चारों बहनों के बालों में तेल लगाना, चोटी करना, ये सारे काम मेरी मम्मी के रहते थे। हम आपसे कभी भी चोटी वगैरह नहीं करते थे, और इसीलिए मुझे अभी भी कोई भी हेयर स्टाइल या चोटी बनाना कुछ भी नहीं आता है। वो तो सीखने के ऊपर भी बात हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारी शादी हुई तब तक ये सारे काम मेरी मम्मी ही करती थी, और अभी वही आदत है। बस मैं हमेशा से रितिका के बालों में भी तेल लगाती हूँ, अच्छा रहता है। एक तो हम अपने आप से तेल लगाते हैं, एक ऐसे दूसरा कोई लगाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे भी आजकल सब कुछ केमिकल वगैरह का इतना ज़्यादा आ गया है, तो थोड़ा बहुत तो हम कुछ अपने लिए कर लेते हैं तो सही है। अभी बारिश का मौसम हो गया है, बल्कि 1-2 बूंद आनी भी स्टार्ट हो गई थी, तो बस हमारे गोश्ते वगैरह और चाकी गंडासा ये सारी चीज़ें ढकने का काम शुरू हो गया है। जी अभी बज गए हैं शाम के 7:30, खाना बनाने का टाइम हो गया है। हाँ सही है। सही है। हैं? कौन सी सही है? हाँ ये सही है। और हमारे यहाँ आई हुई है अभी थोड़ी थोड़ी बारिश, इतनी ज़्यादा तो नहीं आई है, लेकिन मौसम इतना अच्छा हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चल पड़ी है। ये देखिए, वैसे अंधेरा हो गया है, दिखाई नहीं देगा। तो जी चलिए अभी खाने की तैयारी कर लेते हैं। अभी बारिश का मौसम हो गया है, तो खाने में कुछ चटपटा बनाने की सोच रही हूँ मैं। रितिका लग गई है तैयारी में, और चटपटा कुछ भी बनाने के लिए बोल देते हैं तो फिर तो ये दोनों बहन भाई मेरे साथ लग जाते हैं तैयारी में। जो जो काम इनके करने के लायक होता है वो सारा कर देते हैं। बस एक बार इनको ये बोलने की ज़रूरत है कि चलो आज कुछ चटपटा बनाते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ मीठा भी काफ़ी खाना पसंद करते हैं। हवा चल पड़ी है काफ़ी तेज़ की। वैसे गैस चूल्हा बाहर रख तो लिया है, पर हवा अभी इतनी तेज़ चल रही है, देखिए। तो खाना यहाँ पर बनाना मुश्किल हो जाएगा। चलो क्या, तो जी चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सब क्या मौसम यहाँ
आप सबके यहाँ मौसम कैसा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गर्मी से तो काफ़ी राहत मिल गई है अभी। तो फिर मिलते हैं प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।